हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है अपवावेग अपवावेग व अपवावेग व विभवांतर वी। अपवावेग को किस लिखते हैं? वीडी से में संबंध। राइट, देखो इस पर रिलेशनशिप। अब देखिए, सबसे पहले चूंकि हम जानते हैं कि अपवावेग, ठीक है, वी डी बराबर होता है ई टो अपॉन एम ई सदिश, ठीक है, ई। राइट भाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? अब ये समीकरण कहां से आई? देखो, वीडी प्रोपोर्शनल टू कितना होता है? ई सदिश। और वीडी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा म्यू, ठीक है ना। और म्यू क्या होता है? गतिशीलता। और गतिशीलता का जो मान होता है वो कितना होता है? ई टो अपॉन एम। राइट भाई, तो कितना हो जाएगा ये? वीडी इक्वल टू ई टो अपॉन एम। राइट भाई, तो इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब देखो, हमें क्या है? अपवावेग वीडी तो है, लेकिन विभवांतर चाहिए यहाँ पर। अब विभवांतर के लिए क्या करते हैं कि सर्वप्रथम एक चालक तार लेते हैं। ये इसका चालक तार है, ठीक है। ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। इस चालक की लंबाई कितनी है? एल है चालक तार की, ठीक है। और इसके बीच में क्या लगाते हैं? बैटरी लगाते हैं, इस तरह से प्लस माइनस। राइट, इसमें धारा की दिशा क्या होगी? ये होगी। अब देखो, इसमें विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? प्लस से माइनस की ओर होगा। और ये विभवांतर है, ठीक है, वी है। राइट भाई, तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा भाई? ई बराबर होगा वी बाई एल, ठीक है। समीकरण 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से ई का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना आएगा भाई? वीडी बराबर आएगा ई टो अपॉन एम। यहाँ पे हम वी बाई एल पुट करेंगे। राइट भाई, तो कितना हो जाएगा? वीडी बराबर हो जाएगा ई टो अपॉन एम एल वी, ठीक है भाई। ये कैपिटल वी है। अब देखो, किसी एक चालक के लिए, ये धातु विशेष के लिए ई टो अपॉन एम एल, इसका मान क्या होगा? फिक्स होगा, क्योंकि उसकी चालक तार की लंबाई भी फिक्स होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी फिक्स होगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का मान है वो भी फिक्स होगा, और टो का मान भी क्या होगा? फिक्स होगा। तो ये सारी चीज़ क्या है? ये सारी चीज़ आपकी नियत राशि है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे अपवाह चाल भी ले सकते हो आप। अपवाह वेग की जगह अपवाह चाल, ठीक है भाई, अपवाह चाल है। अगर अपवाह वेग होता तो यहाँ पे माइनस ई आता भाई, ठीक है ना, क्योंकि वेग कैसी राशि? सदिश राशि है। और चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। राइट, हाँ, यहाँ पे ये ध्यान देना। अब ये सारी चीज क्या है? धातु विशेष के लिए, किसी धातु विशेष के लिए ई का मान तो कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। टो का मान कितना होता है? 10 की पावर माइनस 14 सेकंड की कोटि का होता है, कोटि का होता है, ठीक है। एम का मान कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg होता है भाई। और लास्ट बचा एल क्या होती है? उस चालक तार के लिए लंबाई, लेंथ होती है।
लंबाई मान लेते हैं, सपोज करो फिक्स है, इसकी चालक तार की लंबाई फिक्स है, जैसे 10 मीटर है माना है, तो क्या चीज़ है ये, नियत राशि है भाई, फिक्स मान लिया हमने, ठीक है ना, यानी फिक्स मान लिए, फिक्स। अब देखो तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ क्या है, नियत राशि हो गई, तो यहाँ से इसलिए वी डी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके, वी के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई जो अपवाह चाल होगी वो उस चालक सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है भाई। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद नया टॉपिक है हमारा ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम, जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है भाई। अब जो ओम्स लॉ जो नियम है किसने दिया था, एक जर्मन का वैज्ञानिक था, जर्मनी का जर्मन वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक जिसका पूरा नाम क्या था, जीएस ओम, ओम था पूरा नाम, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या था भाई, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। अब इसी को ही क्या बोलते हैं, ओम, OHM, ठीक है भाई, ओम। तो इसका सरनेम से है, ठीक है भाई। जैसे इसाक न्यूटन था, इसाक न्यूटन, तो हम उसके जैसे यहाँ पे न्यूटन यूज करते हैं, न्यूटन का नियम, न्यूटन, राइट। वही चीज़ यहाँ पर क्या है, इसका सरनेम है ये ओम, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है भाई। तो इसने कब दिया था ये, सन 1828 में दिया था ये नियम, 1828 में दिया था, यानी इसने सन 1828 में ये नियम प्रतिपादित किया था। तो इस नियम के अनुसार क्या चीज़ होती है वो देखना। देखिए भाई, किसी चालक सिरों के यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या हो, नियत रखी जाए। जैसे भौतिक अवस्था है मतलब चालक तार की लंबाई है, चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, पदार्थ की प्रकृति है, ठीक है, या उसका ताप है इत्यादि क्या है, नियत रखी जाए। पदार्थ की भौतिक अवस्था है, पदार्थ की भौतिक अवस्था है। अब पदार्थ का मतलब यहाँ पे चालक है, चालक वस्तु, पदार्थ की भौतिक अवस्था है। जैसे चालक तार की लंबाई हो गई, यानी L, उसका लेंथ हो गई। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति यानी उस पदार्थ का जो नेचर है, नेचर किस पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, नेचर हो गए। उस पदार्थ का ताप, चालक तार का ताप, चालक वस्तु का ताप यानी टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर। अब देखो ये सारी चीजें क्या हो, नियत रहो, यानी इनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो, ठीक है, किसी तरह का बदलाव ना हो, यानी ये क्या है, उसकी भौतिक अवस्था है, क्या होगी, उसकी भौतिक अवस्था है, नियत रखी जाए। ये सारी चीज क्या है, नियत रखी जाए, ठीक है ना। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, राइट। तो क्या रख दिया, ये सारी आपकी क्या है, भौतिक अवस्था है, नियत रख दी जाए, नियत, ठीक है ना, यानी इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो। तो उस स्थिति में चालक तार, ये आपका चालक तार हो जाएगा, बेलनाकार है, ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ठीक है भाई। तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, ये माइनस ये प्लस माइनस v, ठीक है भाई। ये इसका क्या है, लेंथ हो गई, चालक तार की लेंथ हो गई, और ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, ये भी a है, राइट भाई।
तो इसमें जो धारा होगी वो किधर की तरफ होगी, वो इधर से इधर की तरफ होगी। ठीक है भाई, धारा के तरफ से होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी। दोबारा समझिए एक बार ओम का नियम। यदि पदार्थ की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था जैसे चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति तथा उस चालक वस्तु का ताप यदि नियत हो तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक तार में उत्पन्न विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर V के समानुपाती होती है। ठीक है ना। तो क्या होगा कि चालक वस्तु में प्रवाहित धारा प्रोपोर्शनल होती है चालक वस्तु के सिरों पर उत्पन्न आरोपित विभवांतर। ठीक है भाई, ये चीज है। तो अब धारा को किससे लिखते हैं, I से। I प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, V। विभवांतर को किससे लिखते हैं, V से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, I बराबर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो 1/r आएगा, यहाँ पे 1/r लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, V ये आएगा। राइट भाई। अब देखो इसको दोबारा समझिए एक बार, इसकी नियम क्या है दोबारा समझिए। यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था है जैसे चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति या वस्तु का ताप इत्यादि नियत रखी जाए तो उस चालक तार या चालक वस्तु में प्रवाहित धारा चालक वस्तु के सिरों पर उत्पन्न चालक सिरों के पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति या वस्तु का ताप इत्यादि नियत रखे जाए तो उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर V के समानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। ठीक है, अब देखो I प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, 1/r आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए I बराबर कितना आएगा, I बराबर आएगा आपका V/r। ठीक है ना, V/r। तो यहाँ से V बराबर कितना हो जाएगा आपका, IR हो जाएगा। राइट भाई, तो V बराबर IR। राइट भाई, जहाँ R क्या है, जहाँ R उस चालक वस्तु का प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, ये इसका। अब इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, प्रतिरोध R का मात्रक क्या होगा भाई, जॉर्ज साइमन ओम है। तो ओम साइंटिस्ट का नाम था ओम, तो उसी के ऑनर में ओम इसका मात्रक होता है। अब ओम का जो प्रतीक होता है, इसका प्रतीक कितना होगा ओम का, इसको प्रतीक को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके इस तरह से। तो यानी क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा। राइट भाई, तो इसका प्रतीक होता है। राइट भाई, इस तरह से ये ओम का प्रतीक है। राइट भाई, जैसे सपोज करो रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, रेजिस्टेंस को हमेशा चालक तार में इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, ये R है। अब जैसे इसकी वैल्यू मान लेते हैं, सपोज करो 8 ओम है, तो 8 ओम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 8 ओम, तो सिंबल ये होगा इसका 8 ओम। राइट भाई, अब 1 ओम की परिभाषा क्या होगी, 1 ओम की परिभाषा, एक ओम की परिभाषा।
देखो यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आर निकालेंगे तो वी बाई आर, वी बाई आई हो जाएगी यहाँ से। तो 1 ओम की परिभाषा, तो परिभाषा के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 ओम को कैसे लिखेंगे, 1 ओम, राइट। तो आर बराबर कितना है अपने पास, जैसे यहाँ पे कितना होगा 1 वोल्ट हो जाएगा, ये तो 1 वोल्ट, और नीचे कितना होगा 1 एम्पियर हो जाएगी, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है भाई, यानी 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ये ऐसे। देखो सिंपल सी परिभाषा है, यदि किसी चालक तार के सिरों पर, यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उस चालक तार में धारा 1 एम्पियर प्रवाहित होती है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध, कितना होगा, 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, दोबारा समझिए, किसी चालक तार के सिरों पर यदि 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाए तो उस चालक तार में विद्युत धारा 1 एम्पियर प्रवाहित होगी, तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा, राइट भाई। अब देखो इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये इसकी परिभाषा हो गई। देखो ग्राफ में ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस पे वी को लेते हैं और आई पे क्या लेते हैं, वो वाई एक्सिस पे, ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, ठीक है, ये क्या है, वाई अक्ष है, वाई अक्ष, राइट, ये इसका मूल बिंदु है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है, ठीक है भाई, आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है। तो जैसे आपने इक्वेशंस पढ़ी होगी कि y प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, x होता है, यही होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, इसको y बराबर कितना होगा, y बराबर mx प्लस c, ठीक है भाई, mx, y बराबर कितना आएगा, mx आएगा, मतलब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे इसमें से, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना, ठीक है। जहाँ m क्या है, उसकी प्रवणता कहलाती है, मतलब m क्या हो जाएगा, ढाल हो जाएगा, m ढाल, जिसको स्लोप बोलते हैं, स्लोप, राइट भाई। तो ये किसकी समीकरण हो गई, सरल रेखा की हो गई, और सरल रेखा की है तो ये कहाँ से होकर गुजर रही है, मूल बिंदु से होकर गुजर रही है, तो वही सेम कंडीशन इसमें है, ठीक है। तो देखो y एक्सिस पे i को पुट किया है, इससे कंपैरिजन करो, y एक्सिस पे i को पुट किया है और x एक्सिस पे v को पुट किया है, तो वही समीकरण सेम है, ये सरल रेखा की समीकरण होगी, सरल रेखा की समीकरण है, जो कि सरल रेखा की समीकरण है, जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरती है, जो कि मूल बिंदु 0 0 से गुजरती है। तो कितना हो जाएगा, देखो मूल बिंदु से गुजरेगी, ये आपका इस तरह से सरल रेखा हो गई। अब यहाँ पर हम इसका ढाल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 2 बिंदु कंसिडर कर लेते हैं, ए बिंदु ये रहा और बी बिंदु ये रहा, 2 बिंदु कंसिडर कर लिए। तो देखो यहाँ से देखो यहाँ तक और इस पे यहाँ पे, अब देखो ये एंगल हम कंसिडर, ये है थीटा, ढाल, राइट भाई। तो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वी आई, और ये क्या है, आई है, ठीक है भाई। ये जो वैल्यू है वो इसके कंसिडर में, राइट। अब देखो यहाँ इस बिंदु को नाम दे देते हैं सी, नाम दे दिया सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका 90 डिग्री बना रहा है भाई, 90 डिग्री है। ये बिंदु क्या ले लिया हमने, सी ले लिया, ठीक है। अब देखो ये त्रिभुज हो गया, अब त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ABC, त्रिभुज ABC से तो निकालो इसमें ABC से tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार लाल बटे कक्का, ठीक है भाई, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब क्या होगा इसका, थीटा के सामने लंब होता है, यानी BC अपॉन आधार कितना होगा, AC, राइट भाई। तो tan थीटा बराबर कितना होगा, BC की वैल्यू कितनी है, I, और इसकी वैल्यू कितनी है, देखो इसकी वैल्यू V हो जाएगा, राइट भाई, ठीक है भाई। अब देखो tan थीटा किसके बराबर होता है, ढाल के बराबर होता है। तो tan थीटा कितना होगा, m बराबर tan थीटा होता है, tan थीटा यानी ढाल को बताएगा, ढाल बराबर कितना होगा, I अपॉन V, राइट। तो अब देखो मैंने आपको अभी जो समीकरण बताई थी, क्या बताई थी कि
V बराबर आई आर होता है, आई आर। तो यहाँ से I अपॉन वी निकालो, तो I अपॉन वी निकालेंगे कितना आ जाएगा ये, देखो पहले यहाँ से V अपॉन आई निकालो, V अपॉन आई यहाँ पे लिया, ये R आ जाएगा, ठीक है ना। इसका उल्टा करो क्योंकि हमें I अपॉन वी निकालना है, तो I अपॉन वी निकालेंगे कितना आएगा, इसका भी उल्टा हो गया, 1 अपॉन आर हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी, ये वैल्यू आपकी आएगी 1 अपॉन आर के, ठीक है भाई। तो यानी इसका जो ढाल होगा वो क्या होगा, ठीक है भाई, ये चीज आपका ये आएगा कंप्लीट, ठीक है। तो देखो किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, सरल रेखा ए बी का ढाल, सुनो ध्यान देना, सरल रेखा ए बी का ढाल क्या होगा, उस चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। सरल रेखा ए बी का जो ढाल होगा वो उस चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होता है, ठीक है भाई, राइट भाई। तो ये चीज है। तो आगे हम पढ़ेंगे जो ओम के नियम की व्युत्पत्ति है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, राइट भाई। तो आज के लिए इतना ही, अब इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है भाई, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।